तीन बार वोटों की गिनती हुई लेकिन नतीजा नहीं बदला। आखिर मुख्यमंत्री के अपने गढ़ में बीजेपी कैसे हार गई? क्या यह सिर्फ एक स्थानीय चुनाव का नतीजा है? यह 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक संकेत। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। उत्तराखंड की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों ने सत्ता पक्ष की चिंता बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा चर्चा उस सीट की हो रही है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत के अंतर्गत आती है। यहां नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की कड़ी टक्कर मिली। मामला इतना करीबी था कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार वोटों की रिकाउंटिंग कराई गई, लेकिन तीनों बार नतीजा वही रहा और आखिरकार निर्दलीय उम्मीदवार नारायण लाल ने जीत दर्ज कर ली। बताया जा रहा है कि नारायण लाल ने बीजेपी प्रत्याशी नवीन राम को 224 वोटों से हराया। वहीं उधम सिंह नगर की गढ़ी नगर पंचायत में भी बीजेपी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा और वहां भी निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मार ली। हालांकि टिहरी जिले की नरेंद्र नगर बालिका में बीजेपी ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की, लेकिन वार्डों के चुनाव में कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी। 7 वार्डों में बीजेपी की 4 और कांग्रेस को 3 सीटें मिली। अब इन नेताओं के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई। सवाल उठ रहे हैं, क्या यह सिर्फ स्थानीय स्तर पर जनता की नाराजगी का संकेत है? क्या टिकट वितरण में असंतोष है या फिर यह सिर्फ स्थानीय समीकरणों का असर है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहर के बर अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग को जा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की खबर सुनाऊंगा, क्योंकि हर दिन अच्छी खबरें आ रही हैं देश से, ख़ासकर हर स्टेट से जहाँ पे बीजेपी की सरकार है। उत्तराखंड तो सुना होगा आपने, इतनी घिनौनी हरकत करे थे ये लोग, इतनी गंदगी फैलाई थी ये लोग। जहाँ पे इनका नामो निशान नहीं है, जहाँ पे वजूद नहीं है, वहाँ पे सरकारें बनाए ये लोग। लेकिन कितने दिन चलेगा भाई? अब जिस तरीके से उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो ऐलान किया, कुछ 7 सीटों को के रिज़ल्ट को मनसूख किया, उसके बाद एक तारीख़ पे तारीख़ दी गई। आखिरकार परसों वोट भी डाले गए और यकीन मानिए उन 7 सीटों पे ज़मानत ज़ब्त हो गई हुई है बीजेपी के एमएलओ की। एक अनहोनी हो रही है। और वो तो जितने जीएचएमसी इलेक्शंस हुए, वहाँ पे बलदी इंतखाबात जो हुए, वहाँ पे वो भी कांग्रेस ने 1 साइड विन हासिल करी। अब ये इतना परेशान है, अमित शाह हो या मोदी हो, इतना बहरान, इतने परेशान है, और वहाँ का सीएम हो कि ये लोग की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अभी 4-5 महीने के बाद इंतखाबात होने जा रहे हैं, इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो जब इनका क्या होगा? अभी इतनी बुरी तरीके से मुंह काला हुआ है लोगों का, जिसका माजी में कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि आज तक ऐसा हो ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। बहरहाल उन सारे सीटों पे कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल करी और जितने उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से ठहरे थे, उन सारों की ज़मानतें ज़ब्त हो गई। ये बहुत खुशी की बात है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। हालांकि उत्तराखंड में सरकार तो बीजेपी की है और सारे देश में तो एनडीए यानी बीजेपी की सरकार है। फिल वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बावजूद ये नताइज आना, ये रिज़ल्ट आना एक ख्वाब सा महसूस हो रहा, जिस पे इन कानों को ना, इन आँखों को यकीन नहीं आ रहा भाई। जिस तरीके से कांग्रेस ने जो परफॉर्मेंस दी, ख़ासकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जो मोर्चा संभाला, या बिल्कुल इनको दफन करके रख दिया। अब इनके पास बचने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए कोई रास्ते नहीं रखी कांग्रेस ने, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज किया है राहुल गांधी ने
जो कि इनको कभी ना कुछ समझ में आ रहा ना कुछ जवाब दे सके रहे ये लोग। और कल तक जिसको ये लोग पप्पू कहते थे, याद होगा आप लोगों को, वो पप्पू जो है सो इनके लिए डरावना ख्वाब बन चुका है और आने वाले टाइम पे यानी देश का वज़ीर आज़म भी बनने को जा रहा है। क्योंकि इंडिया अलायंस में जितने पार्टियां जो जमा हुए हैं वो सारे के सारे इसको नेता चुन चुके हैं, राहुल गांधी को, जो कि एक बीजेपी के लिए कितना बड़ा धक्का है जो हम बयान नहीं कर सकते। बहरहाल वहाँ पे राहुल गांधी को लेकर, उनके फ़ोटोज़ को लेकर, सोनिया गांधी के फ़ोटोज़, प्रियंका गांधी के फ़ोटोज़ को लेकर इतने खुशियों का माहौल है उत्तराखंड में। रोडों पे लोग नाचते नज़र आए, जो कि बीजेपी वालों को सांप सा सूंघ गया है भाई। ये लोग नज़र आने के लिए भी तैयार नहीं है, लोग अपनी सूरतें बचाते फिर रहे। ये सब गंदगी जो फैलाई थी उन्होंने इलेक्शंस के टाइम पे, वोटिंग डालने से पहले इस तरीके से बड़े बड़े बयानबाजी की थी, यहाँ पे कांग्रेस की सुकड़ी साफ होगी, एक सीट भी नहीं आएगी, ना इनको जो है सो कोई 2000 वोट भी लाया तो बताओ बोल के बोले। अब वहीं पे जो है सो जो जीत हासिल हो रही, मार्जिन जो है सो 1,27,000 वोटों से। तो इतनी बड़ी लहर चल रही है कांग्रेस की, जो कि अब टाइम दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है जब अब प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी बनेंगे। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।